एक राजा थे और संत को वो राजा आमंत्रित करते हैं कि बाबा जी भोजन के लिए ठीक 12 बजे हमारे राजमहल में आप पधारिए, आप भोजन करिए हमारे राजमहल में। राजा सज्जन था, अच्छा था, संत के प्रति भाव था, प्रेम था। संत बोले जी हाँ, आएंगे जरूर। और संत एक मस्तान थे, आत्मचिंतन में आत्म मस्ती में मस्त रहते थे। ठीक 12 बजे संत जाते हैं उस राजमहल के सामने, तो एक झाड़ू मार रहा था राज और गेट के आगे। अब ये संत सीधे सरल थे और संत की पहचान सीधा सरल ही होना चाहिए। और संत सभी से प्रेम करता है, जो सच्चा संत होगा, जिसके अंदर करुणा और सत्य प्रगटा होगा, उसके साधना से वो सभी से प्रेम करेगा। ग्रेट सेंटस लव ऑल, ग्रेट सेंटस डू नॉट हेट एनीवन। बोला गया संत के प्रति कि जो ग्रेट महान संत होगा वो सभी से लव यानी प्रेम करेगा। ग्रेट सेंटस डू नॉट हेट एनीवन, वो किसी से भी नफरत नहीं करता, ये संत का परिचय। वो झाड़ू मारने वाले से बोले कि भैया राजा ने आमंत्रित किया था मुझे भोजन के लिए और मुझे अंदर राजमहल में जाना है। झाड़ू मारने वाले से वो संत को झाड़ू मार दिया और डांटा, मूर्ख भिखमंगा, तेरी सूरत क्या है, तेरा सलूट ये देख रहा हूं मैं भिखारी की तरह है, और तू राजा के पास राजमहल में जा सकेगा तू? निकल उधर, भिख मांग, डांटा। तब संत बोले तभी तो वो झाड़ू मारने वाले की कुछ समझ में नहीं आया। वो सोचता है कि भीख मंगा से ज्यादा माता बच्ची करने से अपेक्षा वो गेटमैन जो था गेट पर, उसके पास जाकर बोला कि एक साधु है, भिखारी लग रहा है, वो भिखारी लग रहा है मुझे, तो आप निपट लीजिए उसको, मैं आपके पास भेज देता हूं। और वो संत को बोलते झाड़ू मारने वाला जाओ वो गेटमैन के पास। जाता है तो गेटमैन जो था वो सिक्योरिटी वाला, उसने भी डांटा, पर ये झाड़ू मारने वालों ने 100% डांटा था, वो 50% डांटा। तब संत उसको भी बोले तभी तो। तब झाड़ू मारने वाला देख ही रहा था, लग रहा उसको कि पागल लगता है आदमी, मेरे को भी तभी तो, एक गेटमैन को वाले को भी तभी तो। गेटमैन भी सोचा कि फालतू माता बच्ची करने अपेक्षा तो मंत्री को जाकर बोल दूं। और मंत्री के पास जाकर वो गेटमैन बोलता है कि ऐसा ऐसा साधु भिखारी टाइप का है और हमारे से झाड़ू मारने वाले मेरे से भी वो, हम बोलने भी गए, फुट यहाँ से निकल, झाड़ू मारने वाले को भी तभी तो, मेरे को भी तभी तो, एक ही भाषा बोलता है। बोले तो आप कुछ देखो, बोले भेज दो इधर। मंत्री के पास ये संत पहुंचते हैं और बोलते मंत्री आदर से झुककर नमन किए, चरण स्पर्श किए, आदर से बोले बाबा जी कैसे आना हुआ? संत बोले कि राजा ने भोजन के लिए बुलाया था 12 बजे, इसलिए आना हुआ। बड़े आदर से पूछे मंत्री, चरण स्पर्श किए तो उनको भी संत बोले तभी तो।
ये दोनों सुन रहे थे, झाड़ू मारने वाला का वो भी, गेटमैन भी। तब वो हंसे एक दूसरे की तरफ, ये पक्का पागल लगता है, तभी तो का भूत सवार लगता है इसको, इसका तकिया कलाम तभी तो लग रहा। मंत्री बोले, बाबा जी मैं राजा के पास जाता हूँ और बोलता हूँ आपका, आप कुर्सी पर बैठिए। आदर से बैठवाए, जो मंत्री जिस चेयर कुर्सी पर बैठते थे, आदर से राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं, मालिक, राजा साहब कोई संत आए हैं, आपने बुलाया था भोजन के लिए, ऐसा कुछ। राजा सुनते ही जो भी कुछ हाथ में था, कुछ कार्य में था, सब छोड़कर एकदम स्पीड से गए कि संत आ गए। बहुत हाव भाव से संत के चरण में बहुत साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। आदर से, आंखों में आंसू है, नम्रता से कि मेरे राजमहल में आज संत आए है, मैं बहुत सौभाग्यशाली, मेरा पुण्य का फल। रामायण की चौपाई याद आ गई होगी, बिनु पुण्य पुंज मिले ही नहीं संता। ये विभीषण हनुमान के बीच चर्चा है। अब मोय भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान आप संत हो और अभी मुझे भरोसा आ गया ईश्वर पर, संत की कृपा के बगैर संत मिलते नहीं, और आप संत हो हनुमान जी, ये विभीषण बोल रहे, और मुझे आप मोय बा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। अब हरि की कृपा हुई और मुझे संत मिले आप। राजा भी इस अवभाव में कि अवभाव मेरे पुण्य का बड़भाग। राजा जिस सिंहासन पर बैठते थे उस पर बड़ी अच्छी चादर बिछाई गई और बहुत आदर से चरण स्पर्श किया गया, चरण धोए गए, आंखों में आंसू है राजा के। और ये इतना आदर से आदर सत्कार किए, भोजन करवाए और आवभाव से बहुत भरे हैं। नीचे सर झुकाकर राजा सिंहासन के सामने बैठे हैं। तब मंत्री भी राजा से बोले थे कि ये झाड़ू मारने वाले गेटमैन से मेरे से भी ये तभी तो शब्द बोलते, क्या बात है, पता नहीं, ऐसा बोल दिए थे। तो राजा को भी संत यही बोले तभी तो। तब राजा के अंदर प्रश्न उठा कि इन तीनों को भी तभी तो बोले, मेरे को भी तभी तो बोले, हो सकता है कुछ न कुछ राज। आंखों में आंसू लेकर राजा बहुत आदर से बोलते, बाबा जी आप बोलना चाहो तो आप स्वतंत्र हो, मेरा कोई आग्रह नहीं, दुराग्रह नहीं। आप यदि इसका जवाब देना चाहो तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। ये तभी तो शब्द उन तीनों से बोले, मेरे से भी बोले। तो बाबा जी इसका राज यदि आप बताना चाहो तो कृपा करेंगे तो। तब संत राजा तरफ देख के बोले, ठीक, जानना चाहते हो तो। परमात्मा ने इस जगत में सब कुछ दिया है, सबको दिया है, पर तभी तो वाली बात है, उसका राज ये है बेटा। राजा से बोलते संत, वो गेट के सामने झाड़ू मार रहा था, उसकी औकात ही उतनी थी, उसकी कैपेसिटी ही उतनी थी कि तू झाड़ू मारने के अलावा कोई तेरी लायकात नहीं। ईश्वर ने बेटा उसको झाड़ू मारने वाला ही सौंपा, वो झाड़ू मारने का काम, तू झाड़ू मारता रहे। तभी तो का अर्थ ये होता है, तभी तो ईश्वर तुझे झाड़ू मारने वाला बनाया, तेरा ओ लायकात के अनुसार। ओ मुझे इतना डांटा, बहुत सारा बिना कारण। गेटमैन भी मुझे डांटा, पर वो 100% डांटा थे, 50% गेटमैन और मंत्री बहुत आदर से। तब मैं सोचा गेटमैन भी, उसको भी तभी तो बोला, इसलिए झाड़ू मारने वाले से ऊपर तेरे को दर्जा है, तेरी कैपेसिटी, इसलिए तभी तो ईश्वर ने गेटमैन बनाया तुझे। रही बात मंत्री की, तभी तो राजा के पास आपको निकटता दी, तभी तो तेरी लायकात उतनी थी। और हे राजा,
तेरे अंदर इतना श्रद्धा भाव आदर कदर है, तू इतना लायक था, लायकात थी, इसलिए ईश्वर ने तुझे राजा बनाया। तभी तो का अर्थ ये होता है। तो ये बात बोलते बोलते ये भी तो हमारी जीवन की बात है। तभी तो मैं आप सभी से बोलना चाहूं कि कहीं भी आपको ऐसी कमी खामी ओछापन दिखे तो एक ही प्रयोग ये संत की तरह आप भी कर सकते हो। एक कोड रहेगा, सामने वाले को पता भी नहीं रहेगा पर आपको पता रहेगा। तभी तो वो जाने ना जाने पर तुमको पता रहेगा। तभी तो ईश्वर ने तुझे ऐसा बनाया। हर दुनिया में देखो, बस एक ही ये नट, ये जो पाना बोलते हैं ना, ये जो जॉक बोलते हैं ना, हर जगह लगाएगा, लगेगा। लोग बोलते सत्संग से क्या मिलते, यही कुंजी मिलती है जीवन जीने की, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला मिलती है। तो ये आप जान गए सब, कहीं भी तभी तो। और आप ईश्वर आपको याद आएगा तभी तो। ईश्वर जो तुद भावे सही बलि कर, तेरा मति गति बराबर है।